अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो YouTube की तारीख में पहली दफ़ा आप सुनेंगे और देखेंगे और बनाएंगे। तो इसको कहते हैं खोया बिरयानी, खोया पुलाव, सॉरी खोए का पुलाव बनाएंगे। और इस पुलाव में हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, तो जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं कि हम कौन कौन से इसमें अज्जा शामिल करेंगे। आप देखेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनने वाली है। तो आइए देखते हैं कि कौन से चीज़ें आप वहीं इसमें शामिल करेंगे। तो ये लीजिए, ये 7-8 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये 10-12 आलू बुखारे हैं, खुश्क आलू बुखारा, और ये एक प्याज हमने चॉप किया है। और इसमें हमने ढेर सारे टमाटर, यानी कि तकरीबन आधा किलो के से भी ज़्यादा टमाटर हम इसमें डालेंगे। और ये इसकी ख़ास चीज़ है, ये देखें, ये है खोया। तो हम खोए को किस वक्त और कहाँ डालेंगे इसमें बिरयानी में, यही सबसे आला तरीन तरकीब है। और दूध है, 1 गिलास दूध है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब दूध है, ये हमने लेना है। इसको किस वक्त डालना है, किस वक्त शामिल करना है, ये भी बताऊंगा। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको हम शामिल करेंगे। ये हमारे पास दही है, करीब 1.5 पाव के करीब दही है। और ये सब्ज़ धनिया कटा हुआ है। और ये हमारे पास 1 किलो मुर्गी है और 1 किलो ही हमने चावल लिए हैं, यानी कि 1 किलो चावल और 1 किलो मुर्गी। इस चीज़ का हम आज आपको बनाकर देने वाले हैं खोया बिरयानी, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी एक नई डिश को बनाकर इंजॉय करें। और खोया पुलाव, खोया बिरयानी, इसको बनाएं और अल्लाह के हुक्म से आप बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो आइए चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ, वक्त ज़ाया किए बगैर। तो लीजिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे। तो लीजिए, ये हमने घी लिया है, इसको मेल्ट करेंगे। और ये तकरीबन हमने आधा पाव के करीब घी लिया है। तो आधा पाव घी आपने लेना है, या आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। तो जैसे ही ये गर्म होता है तो फिर हम मिलते हैं। तो लीजिए, घी जो हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हमने क्या करना, ये ख़ास एक टिप है इसकी। तो सबसे पहले हमने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, ये 2 चम्मच हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और इनको हमने तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी हीट और जो इसमें जो हीट आती है वो ख़त्म हो सके। तो लीजिए जी, 1 मिनट तक हमने भून लिया है अदरक और लहसुन के पेस्ट को। अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास एक कटा हुआ प्याज था, उसको मीडियम साइज़ का उसको डालेंगे और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो लीजिए जी, हमारा प्याज जो है हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसको हमने वाइट ही रखना है, यानी कि सफ़ेदी में ही रखना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें शामिल करेंगे ढेर सारे टमाटर जो हमने लिए थे, ये लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये टमाटर हमने सारे के सारे डाल दिए हैं। आप देखेंगे कि आपको कितना मज़ा आने वाला है। इनको अच्छी तरह जब ये पानी छोड़ देंगे और भुन जाएंगे, तब हम दूसरी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो लीजिए, 5-6 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह, प्याज, अदरक, थूम, तीनों चीज़ों में, टमाटरों को। तो ये देखें, ये अपना अब छोड़ चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास है 1 किलो मुर्गी। तो ये मुर्गी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और याद रखें कि जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो फिर देखें आपकी जो ये पुलाव है कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी बनेगा। तो ये ले जी, अब मुर्गी को भूनते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं हमें। तो ये देखें, मुर्गी की रंगत बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। जैसे ही सफ़ेदी माइल मुर्गी हो जाए, तो अब हमने इसमें शामिल करना है जो हमारे पास दही है। ये 1 पाव 1.5 पाव के करीब दही है। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। दही को फेंट लेना अच्छी तरह और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो अब दही डाल के अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक और भूनेंगे। फिर इसके देखते हैं कि क्या इसमें डालना है। तो जैसे ही दही अपना पानी छोड़ दे, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक तकरीबन जो घर वाली टेबल स्पून होती हैं, ये हमने 1, ये 2 और ये 2.5 चम्मच डाल देने हैं। बाद में चेक करने के बाद देख लेंगे कि कम या ज़्यादा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसमें कोई मसाला जात, एक भी मसाला इसमें शामिल नहीं करना, ना लौंग ना इलायची। वे तो लौंग मैं इलायची तेरे पीछे में गवाची, कोई चीज़ शामिल नहीं करनी हमने इसमें इसको बिल्कुल सादगी से बनाना है। इसमें दूध डालेंगे, खोया डालेंगे और इसमें आलू बुखारा डालेंगे और शानदार किस्म का जो हमारा ये खोए वाला पुलाव तैयार होगा।
तो देखते हैं कि 5 मिनट तक भूनने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो लीजिए, ये देखें जी, मुर्गी हमारी बिल्कुल भुन चुकी है अच्छी तरह, और मसाले ने ये देखें घी भी छोड़ दिया है, बिल्कुल घी ऐसे नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और वो क्या चीज़ है कि जितना अच्छी तरह आप मुर्गी को यहाँ पर इस मसाले में टमाटर, अदरक, थूम और घी में भून लेंगे, ये पुलाव उतना ही मज़ेदार बनने वाला है। थोड़ी सी मेहनत आपने ज़्यादा करनी है, इसको भुनाई के लिए अच्छा टाइम देना है ताकि ये अच्छा और मज़ेदार किस्म का ये जो ग्रेवी तैयार हो सके, क्योंकि इसी पे सारा डिपेंड करता है कि ये मसाला हम कैसे भून रहे हैं। ये देखें हम कैसे बना रहे हैं, ये देखें। तो करीब मुझे इसको भूनते हुए 12 से 14 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें बिल्कुल घी छोड़ दिया है टोटल, ये देखें। इस तरह आपने इसको बुनाई पर लेकर आना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमने 1 किलो चावल लिए थे और 1.5 किलो अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। ये ले, ये 1.5 किलो पानी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। तो अब जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसका ढक्कन उठाएंगे। अब हम इसको ढक्कन देकर बंद कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। लीजिए, अब हम ढक्कन को उठाएंगे, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा उबाल आ रहा है। तो इस मौके पर हम सबसे पहले जो हमारे पास मिर्चें थी वो तकरीबन 4 अदद मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कटा हुआ धनिया है, वो धनिया इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, ये ऐसे इसी मौके पर शामिल करना है। और हमारे पास आलू बुखारा, ये भी इसी मौके पर हमने शामिल करना है, याद रखना है, इसको भूनते वक्त शामिल नहीं करना। तो ये आलू बुखारा हमने शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं, फिर इसमें चावल शामिल करेंगे। तो लीजिए, 5 मिनट तक हमने पानी को अच्छी तरह पकाया है ताकि इसमें सारे मसाला जात को नहीं, जो नमक है और जो दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो अच्छी तरह शामिल हो सके। तो अब हम इसमें 1 किलो चावल देखें जी, इस तरह इस वक्त पे हम शामिल करेंगे। तो ले जी, सारे चावल अब हमने इसमें अच्छी तरह शामिल कर दिए हैं। तो चावल शामिल करने के बाद इनको बिल्कुल हल्के हाथ से हम हिलाएंगे ताकि चावल सारे के सारे मिक्स हो सके पानी में। तो अब ये 5 से 6 मिनट तक इंशाल्लाह इसमें अच्छा उबाल आ जाएगा और चावल पकेंगे। उस वक्त तक हमने चावलों को ढाँप के रखना है। तो लीजिए जी, चावलों का जो बिल्कुल काम तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको दबाकर देखेंगे, ये लेंगे। तकरीबन अब ये चावल 80% तक गल चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको दम देंगे। और मैंने एक बात कही थी कि किस वक्त पर हमने इसमें खोया शामिल करना, तो ये है वो वक्त इसमें खोया शामिल करने का। यहाँ पर हमने खोए को इसमें शामिल कर देना है, ऐसे करके खूबसूरत अंदाज में, बिल्कुल सेंटर में ऐसे। और ये हमारे पास बाकी जो 4-5 मिर्चें थी, ये हम इसको इधर लगा देंगे ऐसे करके। ये देखें जी माशाल्लाह। और थोड़ा सा धनिया हमारे पास, इसको हम ऐसे करके गार्निशिंग के तौर पर खूबसूरती के लिए लगा देंगे। ये लेंगे। तो अब हमारे पास रह गया दूध। तो मैंने कहा था दूध किस वक्त डालना है, इस वक्त दूध डालना है। ये रहे हैं इस मौके पर। तो इस तरह हमने चारों तरफ दूध को घुमा दिया है। और अब हम इसको देंगे दम तकरीबन 15 से 20 मिनट, जैसे आपके चावल हैं या जैसे आप अपने हिसाब से दम देते हैं वैसे ही हमने देना है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो लीजिए, हमने अब 15 मिनट के बाद इसका दम उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितनी ही शानदार लुक नज़र आ रही है। ये खोया है हमारा, ये देखें माशाल्लाह मेल्ट हो चुका है बिल्कुल चावलों के अंदर। और इसका जायका और इसका स्वाद अपना ही मज़ा देने वाला है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमने बनाया है पुलाव। ये देखिए कलियों की तरह अकेले अकेले दाने, और चिकन इसमें साफ नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे
खूबसूरत से तरीके के साथ ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार हमारा पुलाव पककर तैयार हो चुका है। तो ये खूबसूरत और प्यारा सा पुलाव जब आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह मास्टर जी को याद करेंगे और मास्टर जी को दुआएं भी देंगे। तो अगर मेरी आपको ये रेसिपी बनाकर पकाने के बाद पसंद आए और ये मज़ा दे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। हम भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और इतना ख़र्चा भी करते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप हमें अगर पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है। आपका शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। वस्सलाम। तो ये खूबसूरत और प्यारा सा पुलाव जब आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह मास्टर जी को याद करेंगे और मास्टर जी को दुआएं भी देंगे। तो अगर मेरी आपको ये रेसिपी बनाकर पकाने के बाद पसंद आए और ये मज़ा दे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। हम भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और इतना ख़र्चा भी करते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप हमें अगर पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है। आपका शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। वस्सलाम।